ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। हमारा देश भारतवर्ष 1500 वर्ष पहले तभी तो स्वतंत्र था। 1000 वर्ष पहले समृद्धि अपरंपार थी। ईस्वी सन 1492 से पहले मुसलमान आतताइयों ने इस देश को लूटा और अब मुल्क से आए हुए लुटेरे इस देश को लूटते रहे। और ये देश को लूटने की प्रवृत्ति शुरू से रही। अगर देखा जाए तो सारी दुनिया में जो भी समृद्धि है वो सब भारत से लूट करके ले गई हुई समृद्धि है। बहुत लूटा। 1492 का डॉक्यूमेंट है, लिखित है। 1492 के जो डॉक्यूमेंट पुर्तगाल के पोचू भाषा में है, उसमें लिखा हुआ है ईसाईयत के गुरु पोप ने 1492 में पूरी दुनिया को 2 आदेश जारी किया। मतलब 1492 में ईसाईयत के सबसे बड़े गुरु पोप ने 2 आदेश जारी किया। उन्होंने कहा इस दुनिया को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक पूर्वी दुनिया और दूसरी पश्चिमी दुनिया। पूरब और पश्चिम 2 भाग में उन्होंने इस पृथ्वी को, पूरी दुनिया को 2 भाग में बांटा और पूर्वी हिस्से को ईसाई बनाने का काम पुर्तगाल को दिया। भाई पुर्तगाली लोग ये पूर्वी हिस्से को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करेंगे और पश्चिमी विश्व में ईसाईयत को प्रचार करने का, पश्चिमी देश को ईसाई बनाने का काम स्पेन को दिया कि स्पेन जो देश है वो पश्चिमी दुनिया को ईसाईयत के अंदर ले आएंगे और पूर्वी दुनिया को पुर्तगाल के लोग ईसाईयत के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो ये प्लान 1492 के डॉक्यूमेंट के अनुसार पुर्तगाल की पोचू भाषा में लिखा हुआ है। पोप ने दुनिया को 2 हिस्से में बांटा
और पूर्वी दुनिया को ईसाई बनाने की जिम्मेवारी पुर्तगालियों को दी और पश्चिमी दुनिया को ईसाई बनाने की जिम्मेवारी स्पेन वालों को दी। कोलंबस स्पेन का था, वह घूमते घूमते वो अमेरिका गया। ये खोज करने के लिए गए, कुछ ऐसे नहीं, ये एक प्लान के तहत हुआ था सारा काम। दुनिया को, संपूर्ण दुनिया को ईसाई बनाने के प्लान के अंतर्गत। कोलंबस स्पेन से अमेरिका गया, वहां पर रेड इंडियन लोग रहते थे, उन सबको ईसाई बनाने का उपक्रम वहां पर प्रारंभ हुआ कि जो ईसाई बने वो ठीक है, जो ईसाइयत को ग्रहण न करे उसको गुलाम बनाया जाए। उनको गुलाम बना दिया, उनके अधिकार छीन लिए। इस तरह से पाश्चात्य दुनिया में ये ईसाइयत का उपक्रम ऐसे चलता रहा, और ऐसे और लोग भी और देश के अंदर चले गए। जो स्पेन वाले थे उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी, पाश्चात्य देशों को उन्होंने ईसाइयत के अंतर्गत जो है लाना। वास्को डी गामा पुर्तगाली था, वो 500 वर्ष पहले भारत में आया। गोवा को उसने अपना केंद्र बनाया और 450 वर्ष राज किया। दमन द्वीपों में भी पुर्तगालियों ने ही 451 वर्ष तक राज किया। गोवा जाकर के 1961 में जाकर के आज़ाद हुआ। तो इतने लंबे समय तक गोवा से ये पुर्तगाली लोग हमारे देश को लूटते रहे और वहाँ राज किया, और यहाँ का सारी समृद्धि अपने देश में भेजते रहे। अब ये लूट की परंपरा हमारे देश में बड़ी पुरानी रही है। फिर फ्रांसीसी आए, उन्होंने लूटा। डच आए, उन्होंने लूटा। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने लूटा। अमरीकी आए, उन्होंने लूटा। और उससे पहले मोहम्मद गोरी आया, उसने पता नहीं कितने बार इस देश को लूटा। मोहम्मद गजनवी आया, उसने पता नहीं कितना लूटा। और इस श्रृंखला के लोग भी आकर के लूटते रहे। तो ऐसे हमारे देश में इतने लंबे समय तक लूटामारी चलती रही, उनका राज चलता रहा। वो अपने कानून बना करके अपने हिसाब से लूटते रहे। और सन 1800 में हाउस ऑफ कॉमन में भारत को लूटने के लिए बहुत बहस हुई। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन में सन 1800 को वहाँ पर बहस हुई, चर्चा हुई, विचार विनिमय हुआ कि भारत को किस तरह से लूटा जाए। तो उसमें ये निर्णय लिया कि वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी जबरदस्त है, आर्थिक व्यवस्था, उस आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना और आर्थिक व्यवस्था को किसी भी तरह से तोड़ करके लोगों को भूखमरी तक ले जाना। भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी बड़ी सुदृढ़ है, और उस राजनीतिक व्यवस्था को भी पूरा खलास करना, नष्ट कर देना, जिससे राजनीतिक रूप से पूरी तरह से वो गुलाम हो जाए। और इस भारत की संस्कृति इतनी मजबूत है, उस संस्कृति को भी किसी न किसी तरह से उस संस्कृति को नष्ट करना, साहित्यिक रूप से उसको नष्ट करना है। प्राचीन
जो वास्तु है उसके माध्यम से उसको नष्ट करना है। उनके दिमाग में जो पढ़ाई और शिक्षा के माध्यम से जो संस्कृति की मजबूती है उसको नष्ट करना है। तो ये सब प्लान, ये सब योजनाएं, ये सब विचार विनिमय, ये सब हाउस ऑफ कॉमन में डिटेल से हुआ और उसी हिसाब से भारत को लूटा जाता रहा। इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत अभी अपनी संस्कृति के साथ जिंदा है, ये बड़े गौरव की बात है। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से इस दर्दनाक समय में अपने जीवन को, संस्कृति को जिंदा रखा। आज भी हमारी संस्कृति जिंदी है और आज हमारी भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य देश, दूर दूर के और देश के हजारों लाखों लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये हम सब भारतवासियों के लिए बड़े भारी गौरव का विषय है कि इतनी गुलामी, इतनी लूटामारी, इतना अन्याय अत्याचार, ये सब होने के बावजूद आज हम अपनी संस्कृति के साथ जिंदे हैं। तो हमें और दृढ़ता पूर्वक जीने की जरूरत है। अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से एक्टिव रहने की जरूरत है। और आज हम जो ये बदलते हुए परिसर चल रहा है, इस समय हमारे देश में परिवर्तन आ रहा है। इस समय हमने भारतीय संस्कृति की स्थापना अगर कर ली, इस समय ये 50-60 वर्ष तक अगर हमने इस संस्कृति को स्थापित करने के लिए उस सोच से अगर हमने काम किया, तो अगले कई सदियों तक के लिए हम अपनी संस्कृति को दृढ़ और दृढ़तर दृढ़तम कर सकते हैं। इस समय परिवर्तन की घड़ियां चल रही हैं और भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का ये चांस चल रहा है, मौका है। तो इसमें भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वाले, भारतीय संस्कृति को समझने वाले उन लोग, सभी लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने कितनी कितनी कुर्बानियां करके, इतने बड़े लूटमारी के बाद भी, इतनी बड़ी गुलामी के बाद भी संस्कृति को सुरक्षित रखा। तो आज तो हम स्वतंत्र हैं, आज तो हमारे पास सभी प्रकार के साधन हैं। अगर आज हम जागृत होकर के इस भारतीय सनातन संस्कृति की सुरक्षा के लिए, अगर हम लोग इसकी दृढ़ता के लिए अगर हम लोग दत्त चित्त होकर के आगे बढ़ें, दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ें, तो हम बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और भारतीय संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सबको लेकर के चलने वाली है और सब सुख शांति पूर्वक जो है रह सकते हैं। आज भी दुनिया के मुस्लिम देश हों, ईसाई देश हों, उनसे ज़्यादा स्वतंत्रता हमारे देश में है। यहाँ पर सबको जो अधिकार मिले हुए हैं, संपूर्ण अधिकार मिले हुए हैं, सब सुखी रहते हैं, सब आनंद में रहते हैं। जबकि चारों तरफ देखो, वहाँ पर रहने वाले जो अलग धर्मों को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ रही हैं। तो आज ये परिवर्तन के समय सब भारतीयों को सचेत होकर के चलना, ऐसा करेंगे तो आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।